हेलो दोस्तों, मैं रोहित राज। आपको कल यहाँ तक बताया था, ठीक है। आज मैं इसके आगे बता रहा हूँ, देखिएगा क्या बोला गया है, पढ़िए। ये ग्रुप डी और अदर एग्ज़ाम के लिए, किसके के लिए? अदर एग्ज़ाम, रेलवे, ठीक है। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से बताइए आप लोग। बोला गया है रोबोट बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ मान लिए बिंदु ए है, गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर कितना दूर जाता है बताइए तो। बोलेगा 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर वहाँ से कहाँ मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है। हो गया 8 किलोमीटर। बाईं ओर होना है ना, ये दाईं ओर मुड़ गया, मतलब कि ये गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं। बाईं ओर मुड़ता है 8 किलोमीटर। चलिए, और फिर बाईं ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर, ठीक है। किन्हीं कोई दिक्कत? फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। 5 किलोमीटर गया। चलिए, वह अंत में दाएं ओर मुड़ा, ठीक है, और 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अंत में 4 किलोमीटर जाता है और बी बिंदु पे पहुँचता है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और इस दिशा में मुझे जाने के लिए बोल रहा है। चलिए, तो बिंदु ए पर पहुँचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा? बोलिए, इधर कौन सा दिशा होता है? बोलिएगा पश्चिम। पश्चिम कितना? ये 5 हो गया, तो ये हो गया इतना 3 किलोमीटर। देखिए, तो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना होगा। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए, क्यों कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। रुद्र बिंदु ए से, यहाँ पे बिंदु ए है कहीं पे, ड्राइव करना शुरू करता है। पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर जाता है, मतलब कि पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर चला गया। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है। चलिए, फिर वह बाएं मुड़ता है, बताइए, और 15 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, चलिए, और 14 किलोमीटर जाता है। 14 किलोमीटर चला गया, ठीक है। वह अंत में बाएं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। चलिए, यहाँ पहुँच गया। इतना दूर तक कितना दूरी है? बोलिएगा 12। तो ये इतना दूर कितना होना चाहिए? बोलिएगा 2, ठीक है। ए पर पहुँचने के लिए कितना दूरी जाना होगा? 2 किलोमीटर। नीचे कौन सा दिशा होता है? बोलिएगा दक्षिण की ओर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। चलिए आइएगा, 34 नंबर आप लोग बनाइए। 6 व्यक्ति, ठीक है, 6 व्यक्ति दिया हुआ है, प्रत्येक के अलग अलग आयु है, ठीक है। डब्लू की आयु कितना दिया हुआ है? डब्लू का आयु दिया हुआ है 40 वर्ष, यही ना जी, देखिए हाँ। अब बाई की आयु, टी की आयु का 1/4 है, ठीक है। चलिए, डब्लू की आयु बाई की आयु का दुगना है, मतलब बाई की आयु का दुगना हो गया किसका? डब्लू का, तो बाई हो गया आधा। कोई दिक्कत? अब बोला गया क्या? वायु की आयु टी का आयु की 1/4 है, मतलब कि 1/4 है, तो टी का आयु कितना होगा? बोलिएगा 80 साल। कोई दिक्कत? चलिए आइए, टी की आयु जेड की आयु की 5 गुना है। जेड की आयु की 5 गुना है, मतलब इसका हो जाएगा 16 साल। कोई दिक्कत? जेड की आयु यू के आयु के 4 गुना है। यू के आयु के 4 गुना है, मतलब कि इसका हो गया 4 साल। कोई दिक्कत? आइए, पूरा बन गया। यू की आयु एक्स की आयु का 1/3 है। यू की आयु एक्स का आयु का 1/3 है, मतलब इसका हो गया 12 साल। कोई दिक्कत? तो एक्स का आयु कितना होगा बताइए तो। एक्स का आयु कितना आ गया? बोलिएगा 12 साल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किन्हीं को बताइए। ये सब मुँह जवानी बनने वाला क्वेश्चन है, समझे। अब नहीं बनता है तो फिर आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। चलिए इसको बनाइए आप लोग।
देखिए, ट्राई कीजिए। 5 व्यक्ति है, उत्तर की दिशा में बैठा हुआ है, देखिएगा। 1 2 3 4 5, यही ना जी? कितना है? 3 4 5 6 7, 6 7, कोई दिक्कत? चलिए, के दाएं केवल 2 व्यक्ति है, के दाएं केवल 2 व्यक्ति है, के दाएं केवल 2 व्यक्ति है। चलिए, कोई बात नहीं। के और आर के बीच में 2 व्यक्ति है, के और आर के बीच में कितना व्यक्ति है? 2 व्यक्ति। चलिए, कोई बात नहीं। आयु, के आयु और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति है, न आयु है न के है, ठीक है। क्यू के ठीक बाएं हैं, क्यू के ठीक बाएं हैं। चलिए, आई और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति, मान लीजिए आई यहाँ बन गया तो एक में आई यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, समझने में, क्योंकि आई और क्यू के बीच में एक भी 2 व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति 2 व्यक्ति, कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या बोला गया? एल पी के ठीक दाएं हैं, एल पी के ठीक दाएं हैं। यहाँ पे देखिए, तो एल यदि यहाँ बनाएंगे ठीक दाएं हो रहा है, बोलेगा नहीं, इसमें कैंसिल हो गया। एक व्यक्ति कौन बच रहा है? देखिए तो आप लोग ध्यान से बताइए कौन सा बच रहा है। ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूँ उसको, आई जे, यहाँ पे सिर्फ जे बच रहा है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा, मतलब बाएं छोर इधर है, तीसरा पे कौन है? बोलिएगा जे है, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। चलिए आइएगा 8 नंबर देखिए, आप लोग बताइए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। आपके पास 10 सेकेंड समय दिया जा रहा है। चलिए, क्या बोला गया? राम बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है। यहाँ पे बिंदु ए है, पूर्व की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, पूर्व की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। चलिए, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चल गया, कोई दिक्कत? चलिए, फिर दाएं ओर मुड़ा, ठीक है, दाएं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अंत में दाएं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। ठीक है, चलिए, फिर बिंदु ए पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा? देखिए तो यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, ठीक है। इधर हमको चलना पड़ेगा, यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ 4 किलोमीटर, मतलब कि टोटल हमको 6 किलोमीटर। ऊपर कौन सा दिशा होता है? बोलिएगा उत्तर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए 11 नंबर। 6 व्यक्ति अलग अलग तलों पर है, देखिएगा, 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, 1 डायग्राम, 2 डायग्राम, 3 डायग्राम, 4 डायग्राम, जितना ज़्यादा आप ले जा सकते हैं लेकर जाइए। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए बनाइएगा। बिल्डिंग 1 सबसे निचला तल है और बिल्डिंग 6 सबसे ऊपरा तल है, ठीक है। भी 5वें पर रहता है, भी यहाँ पे रहता है, भी यहाँ पे रहता है, ब्लैक से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। पी और पी जो है भी के ऊपर किसी तल पे है, पी भी के ऊपर किसी तल पे है, ठीक है। आइए, आर से नीचे केवल यू है, मतलब आर से नीचे केवल यू है, आर से नीचे केवल यू है, ठीक है। डब्लू सम नंबर वाले तल पे रहता है, तो डब्लू सिर्फ यहीं बच रहा है, डब्लू सिर्फ यहीं बच रहा है। क्यू के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं? चलिए, क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, क्यू के नीचे कितना है? 2 गो। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर, 14 नंबर। यहाँ देखिए 3 और 2 5, प्रत्येक की आयु अलग अलग है। आर केवल 4 व्यक्ति से छोटा है, मतलब आर केवल 4 व्यक्ति से छोटा है, मतलब कि आर, देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, 3 2 5, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। आर केवल 4 व्यक्ति से छोटा है। बोलिए, आर से केवल 4 व्यक्ति छोटा है, ठीक है। मतलब कि आर से केवल 4 व्यक्ति छोटा है, मतलब आर सबसे ऊपर है। देखिए उल्टा पढ़ रहे थे, यही होगा दिक्कत एग्जाम में भी, ठीक है। केवल 2 व्यक्ति की आयु टी और ए के बीच में है। टी और ए के बीच में कितना है, 1 2 ए, मतलब कि या तो टी यहाँ रहेगा, या तो ए यहाँ हो जाएगा, या तो ए यहाँ हो जाएगा, या तो टी यहाँ हो जाएगा। आर तो ऊपर ही रहेगा, कोई दिक्कत। बोलिए, एच ई से छोटा लेकिन ए से बड़ा, मतलब कि कितना व्यक्ति है जी, 5 ही कौन है जी। एच ई से छोटा, ठीक है। एच जो है ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, कौन, यहाँ पे एच, तो ए से भी छोटा हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। चलिए, कितने व्यक्ति ई से बड़े हैं, ई से बड़ा कितना है, 1 2, ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है, 2 1, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर, सोमवार से शुरू होकर रविवार तक समाप्त होने वाला एक कार्यक्रम है, ठीक है। चलिए बना लीजिए आप। यहाँ क्या हो गया, मंडे, क्या है, सोमवार से ना जी, हाँ सोमवार से रविवार तक। यहाँ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, 7 दिन हो गया, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे 2-3 डायग्राम बना लेते हैं, कोई गलत होगा तो छांटने का होगा। पी शनिवार को तैरने जाता है, ठीक है, एक कार्यक्रम है, पी शनिवार को जाता है, तो पी यहाँ हो गया कन्फर्म, हर एक जगह पी दे दीजिए। पी और यू के बीच में 3 व्यक्ति है, 1 2 3, यहाँ पे यू हो गया, यहाँ पे यू हो गया, यहाँ पे यू हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, यू और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति तैरते हैं, यू और टी के बीच में 2 व्यक्ति तैरते हैं, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे टी हो गया। क्यू और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति तैरते हैं, इसको रहने दीजिए। क्यू और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, इसको क्लियर कर दिए। एस और भी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, एस और भी के बीच में, देखते हैं इसको भी क्लियर लिख देते हैं, एस और भी के बीच में 3 व्यक्ति है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए चलिए देखते हैं, मान लिए यहाँ पर एस रख देते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे भी हो जाएगा, या तो भी यहाँ रह गया या तो एस यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या बोला गया, एस और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एस और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति यहीं बैठ रहा है, ये तो और कहीं नहीं बैठ सकता है ना, नहीं और कहीं नहीं बैठ सकता, ठीक है। एक और डायग्राम ले लेते हैं, नहीं रहने दीजिए, ठीक है। चलिए एस भी के और क्या बोला गया, क्यू आर के बीच में 2 व्यक्ति है, तो क्यू यहाँ हो जाएगा, क्यू और आर के बीच में 2 व्यक्ति, बिल्कुल सही। ये डायग्राम कैंसिल, ये डायग्राम कैंसिल, ये मेरा सही जा रहा है। टी कब तैरने जाता है, टी कहाँ है जी, टी बोलिए कब जा रहा है, फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे कहीं है, शुक्रवार। चलिए कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देख लीजिए एक बार पूरा डायग्राम, फिर मैं इसको इरेज करूँगा। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, LMN बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, ठीक है, यहाँ पे ए है। चलिए पूर्व की ओर 18 किलोमीटर जाता है, यहाँ पे 18 किलोमीटर हो गया। फिर वह दाएं ओर घूमता है और 13 किलोमीटर जाता है, चलिए 13 किलोमीटर भी चला गया। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और कहाँ जाता है, 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर चला गया। फिर वह कहाँ जाता है बताइए तो, दाएं घूमता है और कितना किलोमीटर जाता है, बोलिएगा 17 किलोमीटर। चलिए इसको भी 17 किलोमीटर चला देते हैं, चला गया। अंत में वह दाएं ओर घूमता है और कितना किलोमीटर जाता है, 11 किलोमीटर, ठीक है, मतलब कि इसके बराबर में आ जाएगा, 11 18 29 होता है, तो यहाँ पे पहुँच गया। अब बताइए इधर जाने के लिए कितना दूरी हमको तय करना होगा, ए पर पहुँचने के लिए, बिंदु पी है, पी से ए जाने के लिए हमको दक्षिण की ओर जाना होगा।
टोटल दूरी 17 है, जबकि 13 इतना दूर है, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर और जाना होगा दक्षिण की ओर। कहीं दिख रहा है? 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर हमको जाना होगा। बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिएगा, आप लोग देख लीजिए इसको भी एक बार। 28 नंबर ट्राई कीजिए। क्या बोला गया? PQRSTUV, ठीक है। और सोमवार से शुरू होकर रविवार तक समाप्त होने वाला एक कार्यक्रम है, मतलब कोई भी कार्यक्रम है। देखिएगा फिर से मैं बना देता हूँ डायग्राम। यहाँ क्या हो गया? मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। चलिए क्या बोला गया? आर की परीक्षा बुधवार को है, मतलब आर कहाँ है जी बताइए तो? आर कहाँ है? वेडनेसडे को, ठीक है। मतलब कि आर यहाँ हो गया, आर यहाँ हो गया, आर यहाँ हो गया। चलिए आर और यू के बीच में 3 व्यक्ति है, तो आर और यू के बीच में 3 व्यक्ति है, कोई दिक्कत? चलिए भी की परीक्षा एस के ठीक बाद है, एस के बाद किसका है? भी का है, इसको अलग लिख लीजिए। और क्यू की परीक्षा एस के ठीक पहले है, मतलब क्यू एस भी, ये तीनों जहाँ भी रहेगा एक साथ रहेगा, क्यू एस भी, और कहीं भी रखाएगा क्यू एस भी, क्यू एस भी। चलिए पी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति है, 1 2 3, पी यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया। चलिए और एक बच गया, कौन देखिए तो? PQRST, टी बच गया यहाँ पे, टी बच गया यहाँ पे, मतलब तीनों डायग्राम मेरा सेम बना, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सोमवार को किसने परीक्षा दी है? तो बोलिएगा पी दिया है मेरा, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। उत्तर की मुख करके कितना व्यक्ति? 7 व्यक्ति। इसको बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलिए क्या बोला गया? जी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ। क्या बोला गया? जी और सी के बीच में 2 व्यक्ति है, इसको अलग लिख लीजिए। एफ के दाएं ओर केवल डी है, मतलब कि एफ के दाएं ओर केवल डी है, एफ के दाएं ओर केवल डी है। चलिए सी और एफ के बीच में केवल 1 व्यक्ति है, सी और एफ के बीच में केवल 1 व्यक्ति है। ए और ई के दाएं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन बी के बाएं ओर है। ए जो है ई के दाएं ओर है, लेकिन बी के बाएं ओर है किसी स्थान पर, ऐसे रहेगा। चलिए इसको भी रहने दीजिए। और कुछ दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। जी और सी के बीच में 2 व्यक्ति है, तो जी यहाँ आ गया, जी यहाँ आ गया। अब देखिए ई ए बी बन गया। क्या बोला गया? ए ई के दाएं ओर है, ई के दाएं ओर है, लेकिन बी के बाएं ओर है। बिल्कुल डायग्राम मेरा सही बन रहा है। तो ए के दाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए के दाएं ओर कितना है बोलिए तो? 1 2 3 4, मतलब कि बी नंबर। कोई दिक्कत? किन्हीं की कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 4 व्यक्ति बैठा हुआ था। आइए 1 नंबर पे हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख 7 व्यक्ति बैठा हुआ है ना जी। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला गया? जी के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति है, मतलब जी के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति है। जी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, जी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। कोई दिक्कत? आइए डी बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, मतलब डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति। इसको अलग लिख लीजिए। बी जी के ठीक बाएं ओर है, बी जी के ठीक बाएं ओर है, बी जी के ठीक बाएं ओर है। ए एफ के ठीक दाएं ओर है, मतलब ए जो है एफ के ठीक दाएं ओर है, एफ के ठीक दाएं ओर ए है। चलिए डी यहाँ हो गया, डी और बी के बीच में 2 व्यक्ति है। ए को कौन बच गया? ए बी सी, सी बच गया। कोई दिक्कत? यही डायग्राम मेरा सही हो गया। डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं? डी यहाँ है और एफ यहाँ है। 1 2 3 4, 4 व्यक्ति है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए हम लोग 10-12 गो सिटिंग अरेंजमेंट बना लिए हैं। आइए नेक्स्ट और देख लेते हैं। देखिए इसमें आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट कीजिएगा तो बहुत देरी हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पर कोई पॉइंट है, ए यहाँ पर है,
ए से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर जाता है, ठीक है। चलिए आइए, फिर वहाँ से बाएं ओर घूमता है, बाएं ओर इधर हो गया 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आइए, और फिर बाएं ओर मुड़ता है, तो बाएं ओर मुड़ के 9 किलोमीटर जाता है, तो बाएं ओर मुड़ के 9 किलोमीटर चला गया, यहाँ तक पहुँच गया। फिर बाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है, चलिए बाएं ओर मुड़ गया और 8 किलोमीटर चला गया। अंत में वो बाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, चलिए मतलब कि इसके बराबर पहुंच गया, ए तक, पी बिंदु पर पहुंच गया। अब ए की दिशा में जाना है तो किधर जाएगा, पश्चिम वाला तो कैंसिल हो गया, पश्चिम वाला कैंसिल हो गया, मतलब पूरब, इधर पूरब होता है। तो 5 इतना दूर है, मतलब 5 इतना दूर है, तो इतना दूर दूरी कितना है, 3 है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जहाँ भी है आंसर। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा, 7 डिब्बे रखे हुए हैं, एक के एक ऊपर रखा हुआ है। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए 7 डिब्बा हम लोग पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 6 5 4 3 2 1। कोई दिक्कत। चलिए एस और यू के बीच 5 डिब्बा है, देखिए तो 1 2 3 4 5। मान लिए एस यहाँ है तो यू यहाँ होगा, या तो यू यहाँ है तो एस यहाँ होगा। कोई दिक्कत, यही 2 डायग्राम हम लेके चल रहे हैं। चलिए एस और भी के ऊपर रखा गया, एस को डिब्बा भी के ऊपर रखा गया, मतलब भी के ऊपर रखा गया, तो ये डायग्राम मेरा हट गया, मतलब कि ये एक दिक्कत है, मतलब ठीक है। यदि एस यहाँ है तो भी नीचे जाएगा नहीं ना। चलिए तो एस को भी के ऊपर रखा गया, तो यहाँ पे यू है, ये यू है, भी नहीं है। चलिए कोई दिक्कत, एस को भी के ऊपर रखा गया, पर कहाँ रखा गया नहीं पता, ठीक है, ठीक ऊपर नहीं रखा गया। क्यू और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, क्यू और टी के बीच में 2 व्यक्ति, इसको अलग रखिए आप लोग। चलिए इसको हटा दीजिए। डिब्बा आर को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, आर को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, इसको भी अभी साइड रखिए आप, ठीक है। डिब्बा टी को आर के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, टी को आर के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। चलिए आइए, आर टी के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं। चलिए कोई भी डायग्राम मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है कि आप बना सकते हैं, किसी से कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो कैसे बनेगा जो बताइए। चलिए ट्राई करते हैं। मान लिए Q यहाँ रखते हैं, तो Q और T के बीच में 2 डिब्बा यहाँ आ जाएगा, या तो Q यहाँ है तो Q और T के बीच में 2 डिब्बा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2 डायग्राम और ले लेते हैं आपके अनुसार। एस यहाँ है तो बोलिए Q यहाँ रह गया, तो U यहाँ, Q और T के बीच में 2 डिब्बा आ गया। एस यहाँ है तो बताइए और एक डायग्राम क्या होगा, बोलिए। नहीं 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 नहीं, एक डायग्राम उल्टा ले सकते हैं। चलिए देखते हैं उल्टा लेकर। U यहाँ हो गया, मतलब कि T यहाँ हो गया तो Q यहाँ हो गया, T यहाँ हो गया तो Q यहाँ हो गया। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं समझने में। अब क्या बोला गया, S को भी के ऊपर रखा गया, मतलब कि भी कहीं भी होगा S ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक रहने दीजिए। R को कहाँ गया, R को F के ठीक ऊपर रखा गया, मतलब R को F के ठीक ऊपर यहीं पे रखाएगा, R को F के ठीक ऊपर यहीं पे रखाएगा, R को F के ऊपर ठीक यहीं पे रखाएगा, R को F के ठीक ऊपर, भी यहाँ हो गया, भी यहाँ हो गया, भी यहाँ हो गया, भी यहाँ हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है। डिब्बा T को R के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, डिब्बा T को R के ठीक ऊपर चला गया, मतलब ये कैंसिल, R के ऊपर ठीक चला गया, ये भी कैंसिल। चलिए मतलब कि ये दोनों अभी बच रहा है, ठीक है, ये दोनों तो चला गया। चलिए और कुछ तो ऑप्शन होगा, ऐसे तो आंसर मिल रहा है। आर और टी के बीच में कितने डिब्बे हैं, तो आर यहाँ और टी के बीच में 1 डिब्बा, इसमें भी 1 डिब्बा मिल रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। बट यदि आप एक डायग्राम को छांटना चाहते हैं तो कुछ तो ऐसा ऑप्शन दिया होगा क्लू। चलिए देखिए क्या है, कहीं भी कोई क्लू है ऐसा जो जिसे आप छांट सकते हैं एक डायग्राम को।
डिब्बा टी को आर के ठीक ऊपर नहीं है, ठीक है। आर को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, आर को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, बिल्कुल सही। क्यू और टी के बीच में दो व्यक्ति, क्यू और टी के बीच में दो व्यक्ति, क्यू और टी के बीच में दो व्यक्ति, ठीक है। चलिए, मतलब कि दोनों डायग्राम मेरा सही है, कोई दिक्कत? आइए इसको देखते हैं, 13 नंबर को ट्राई कीजिए। चलिए, बिंदु ए ड्राइव करना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर जाता है। चलिए, 7 किलोमीटर चला गया। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ गया, 19 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है, दाएं ओर मुड़ कर 23 किलोमीटर जाता है। चलिए, इसको 23 किलोमीटर तक पहुंचा दिए हम लोग। चलिए, इसको मिटा देते हैं, 23 किलोमीटर थोड़ा और ऊपर मार लेते हैं। चलिए, 23 किलोमीटर चला गया। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 27 किलोमीटर जाता है। चलिए, दाएं ओर मुड़ गया और 27 किलोमीटर चला गया। अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। चलिए, 16 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। इतना दूरी 7 था, इतना दूरी 16 है, बताइए। इतना दूरी 27 था, तो इतना दूरी 9 हो गया, मतलब कि यहाँ पर पहुँच गया पी पे। और ए के आने के लिए दक्षिण पूरब पश्चिम, मतलब 9 किलोमीटर इधर आना होगा। इधर कौन सी होता है, बोलिएगा पश्चिम की ओर। 9 किलोमीटर की 8 किलोमीटर होगा जी, 8 किलोमीटर होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ 19 है, तो 19 और 8 27 होता है, मतलब कि 8 किलोमीटर आना होगा, ठीक है। 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कहाँ, कहीं है, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर। डी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए, 15 से 20 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ अभी तक, ठीक है। बनाइए। 7 व्यक्ति एक गोले मेज में बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए, हो गया 7 व्यक्ति। कोई दिक्कत है तो बताइए। टी के दाएं ओर से गिनने पर टी और एन के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। टी के दाएं ओर गिनने पर टी और एन के बीच में 2 व्यक्ति, टी और एन के बीच में 2 व्यक्ति। चलिए, हो गया। आइए, आर के दाएं ओर गिनने पर आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति, आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति, इसको अलग रख लीजिए आप लोग। चलिए, एम पी के ठीक दाएं ओर पड़ोस में बैठा है। पी के ठीक दाएं ओर कौन है, बोलिएगा एम है, इसको भी अलग लिख लीजिए। एम टी के बाएं ओर दूसरा स्थान पे, एम टी के बाएं ओर दूसरा स्थान पे क्या बोला गया, एम पी के ठीक दाएं ओर है। एम पी के ठीक दाएं ओर नहीं बन रहा, इसको कैंसिल कर दीजिए आप लोग। क्यू आर के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति है। यहाँ आर हो गया और यहाँ पी हो गया, तो यहाँ क्यू हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, आर क्यू के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आर क्यू के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब डायग्राम मेरा बिल्कुल सही है। बाकी देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में मिटा देता हूँ, जिससे आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, ओ के ठीक बाएं पड़ोसी में कौन है, मतलब कहीं तो कुछ फॉल्ट है यार, कहीं 2 को पी आ गया है। एक सेकेंड, क्या बोला गया था, आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए, अब पी यहाँ है तो आर यहाँ हो जाएगा, आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति है। क्यू आर के निकटतम पड़ोसी नहीं, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। एक और कौन बच गया, ओ बच गया, ठीक है। तो ओ के ठीक बाएं पड़ोसी में कौन है, ओ के ठीक बाएं पड़ोसी में आर है। कोई दिक्कत? चलिए, 7 दिन शुरू हो रहा है सप्ताह में, फिर से कोई कार्यक्रम है, देखते हैं बनाकर। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। चलिए, हो गया। बनाइए। एस मंगलवार को खेलने जाता है, तो एस कहाँ है जी, एस मंगलवार, सोमवार, मंगल, एस एस एस। कोई दिक्कत? चलिए, एस पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, एस पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। भी और यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, मतलब भी और यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, इसको अलग रखिए। क्यू भी के ठीक बाद है, भी के ठीक बाद क्यू है, इसको भी अलग रखिए।
आर और भी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, आर और भी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, इसको अलग रखिए। क्यू पी के बाद किसी एक दिन खेलता है, क्यू यहाँ हो गया, या तो यहाँ हो गया, या तो यहाँ हो गया, या तो यहाँ हो गया, चलिए हो गया। भी क्यू के ठीक पहले भी हो गया, भी हो गया, मतलब ये डायग्राम कैंसिल, ये डायग्राम कैंसिल। चलिए और क्या बोला गया, भी और यू के बीच में दो व्यक्ति, भी और यू के बीच में दो व्यक्ति। चलिए आर और भी के बीच में एक व्यक्ति, आर और भी के बीच में एक व्यक्ति, एक व्यक्ति कहाँ बच रहा, पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे टी बच रहा, टी बच रहा, मतलब दोनों डायग्राम मेरा सेम बना। आइए क्या बोला गया, सोमवार को कौन खेलता है, बोलिएगा टी खेल रहा है, कोई दिक्कत। चलिए इसको भी मंडे से लेकर परीक्षा पढ़ रहा है, देखिएगा क्या हो रहा है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, बनाइए आप लोग। चलिए बनाइए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ हो गया संडे। चलिए क्या बोला गया, क्या बोला गया, प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने का सप्ताह में अलग अलग दिन है। डी की परीक्षा से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं होती, मतलब डी का परीक्षा मंडे को है, उससे पहले किसी को नहीं है, मतलब सबसे पहले डी है। डी और क्यू के परीक्षा के बीच केवल तीन व्यक्ति है, डी और क्यू, डी और क्यू, डी और क्यू, तीन व्यक्ति हो गया। चलिए क्यू और आर के बीच के परीक्षा केवल एक व्यक्ति है, क्यू और आर के बीच, 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 कोई दिक्कत। बी की परीक्षा बुधवार को है, बी की परीक्षा बुधवार को है, बी की परीक्षा बुधवार को, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। चलिए कोई दिक्कत। आर की परीक्षा सी के परीक्षा के बाद है, लेकिन पी के परीक्षा के पहले। आर की परीक्षा क्या है जी, ए की परीक्षा है, ए की परीक्षा सी के बाद लेकिन पी के पहले। ए की परीक्षा सी के बाद लेकिन पी के पहले, ए की परीक्षा सी के बाद लेकिन पी के पहले। चलिए दोनों डायग्राम मेरा सेम बना। ए की परीक्षा सप्ताह में किस दिन में होता, बताइए कौन सा, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब गुरुवार। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी परीक्षा ही है, सेम क्वेश्चन है क्या, एक सेकेंड देख लेते हैं क्या है, देख लेते हैं, रुक जाइए। रविवार को होने वाला अलग अलग दिन, रविवार को डी परीक्षा डी क्यू के बीच में, डी क्यू के बीच में केवल तीन व्यक्ति, मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसको रहने दीजिए आप लोग, अगला बनाइए आप लोग, क्या है 5 नंबर और 6 नंबर। चलिए ये लंबाई के तौर पे दिया हुआ है, बनाइए आप लोग। डी की लंबाई केवल दो व्यक्ति से कम है, बाकी से बड़ा है, कितना है, 3 4 7, 1 2 3 4 5 6। डी की लंबाई केवल दो व्यक्ति से कम है, मतलब कि बाकी सबसे बड़ा है, ठीक है। डी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत। डी और के बीच में तीन व्यक्ति है, डी और बी के बीच में केवल तीन व्यक्ति है। दो व्यक्ति की लंबाई ओ की लंबाई से अधिक लेकिन एन की लंबाई से कम, दो व्यक्ति की लंबाई ओ की लंबाई से अधिक लेकिन एन की लंबाई से कम, कुछ तो डाउट है इसमें। दो व्यक्ति की लंबाई ओ की लंबाई से अधिक, एन की लंबाई से कम, बताइए आप लोग इसमें क्या डाउट है। डी और बी के बीच की लंबाई केवल तीन व्यक्ति है, ठीक है। डी और बी के बीच केवल तीन व्यक्ति है, यहाँ तक तो सही है। कितना व्यक्ति है जी, देखिए तो 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
7 गो है। चलिए इसको आप लोग ट्राई करके आइएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट लग रहा है यहाँ पे। इसको ट्राई करके आइएगा, आज रहने दीजिए यहीं तक, कल मैं यहाँ से बताऊँगा आप लोग को, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स। इसको आप लोग ट्राई करके आइए, हमको डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। रहने दीजिए इसको यहीं तक आज।